सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी रिवीजन क्लास। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं, ये हमारी रिवीजन वाली क्लास है। इसमें हम क्या करते हैं, 10 स्टैटिक क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। और ये स्टैटिक क्वेश्चंस आपके जो करंट अफेयर्स में पूछे जा रहे हैं, जो टॉपिक्स आपके करंट अफेयर्स में है वहीं से ले रहे हैं। जैसे अभी स्पोर्ट्स में कोई ट्रॉफी रही तो उस ट्रॉफी से संबंधित जो भी आपने करंट अफेयर्स में प्रश्न पढ़े होंगे, या स्टैटिक कोई प्रश्न बन रहा है कि ये कब शुरुआत हुई थी, पहले अध्यक्ष कौन थे, बाद में अध्यक्ष कौन रहे वर्तमान में, तो इस तरह से जो भी स्टैटिक प्रश्न बनते हैं वो हम यहाँ पे कवर करते हैं उससे रिलेटेड। उसके अलावा पिछले 6 महीनों के 20 करंट अफेयर्स को हम रिवाइज करते हैं। और कल के डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में पूछे गए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का भी हम रिवीजन करते हैं। ये सारा कंटेंट, ये सारा मटेरियल होता है इस वीडियो में, इसीलिए हम इसको रिवीजन क्लास बोलते हैं। तो जो डेली देखते हैं उनको तो पता है, लेकिन अगर आप में से कोई पहली बार देख रहा है तो उनको बता रहा हूं, अगर डेली करंट अफेयर्स की क्लास आप देखने चाहते हैं तो उसके लिए अलग से वीडियो अपलोड होता है, वो आप देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा सलीम अली को। और आप जानते हो इनके नाम पे 2 आपको और क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहां पर है, सलीम अली नेशनल पार्क कहां पर है। तो बर्ड सेंचुरी तो गोवा में है और नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में, ये याद रखना। आप जानते हो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नारोजी को। फ्रंटियर गांधी किसको कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को। ये सब इनके निकनेम हैं, यहां से भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में। जैसे कि आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई जी को कहते हैं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू को कहते हैं। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के शिवन, जो कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, वर्तमान में तो एस सोमनाथ है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहते हैं। और मिसाइल वुमेन किसे कहते हैं? टेसी थॉमस को। अच्छा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? कैलाश साकला को कहते हैं। तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां पर है? गुरुग्राम हरियाणा में है। और ये एकमात्र संगठन है जिसका हेडक्वार्टर आपको भारत में मिलेगा। बताओ फिर 2023 में 37 नंबर के नेशनल गेम्स कहां पे होंगे? गोवा में होंगे। अभी 36 नंबर के ये गेम्स हुए थे गुजरात में, जिसका शुभंकर क्या था? सवज यानी कि शावक। इसी तरह से आप मुझे बताओ 2023 में जो 19वें एशियन गेम्स है वो कहाँ पे होंगे? ये चाइना के हांगजो में। आपको याद है 2023 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। और इसरो और नासा का जो संयुक्त उपग्रह मिशन है निसार, ये भी लॉन्च होगा 2023 में। और देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे ये भी शुरू होगा 2023 में। कौन सा? द्वारका एक्सप्रेस वे, दिल्ली से गुड़गांव तक जोड़ेगा ये। अच्छा, 2023 में 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप ये भारत में होगा। 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ये उड़ीसा में होगा। 2023 में 31वां साउथ ईस्ट एशियन गेम्स ये वियतनाम में होगा। और 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप ये भारत में होगा। और 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप भी भारत में होगी, जिसके अभी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं युवराज सिंह। और 2023 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सत्र की मेजबानी कौन करेगा? मुंबई करेगा। 2023 में भारत G20 समिट की मेजबानी करेगा। और 2023 में इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कहाँ पे होगा? कौन होस्ट करेगा? कोलकाता। अच्छा, 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस ये कहाँ पे मनाया जाएगा? इंदौर में। तो ये सब याद रखना। अगला प्रश्न है, मैक्स वर्स्टपन ये किस कार कंपनी के ड्राइवर है? रेडबुल के ये ड्राइवर है, नीदरलैंड के रहने वाले हैं। और आपसे पूछे ना कि किसने लगातार दूसरे साल फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता, तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। तेलंगाना सरकार ने अपनी पार्टी का नाम TRS यानी कि तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदल के क्या कर दिया? BRS, भारत राष्ट्र समिति। आपको अभी तेलंगाना ने अपने नए सचिवालय का नाम BR अम्बेडकर के नाम पे रखा है। वैसे भारत में टोटल कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? 8 हैं। नवीनतम यानी कि 8वें नंबर का नेशनल पीपुल्स पार्टी है, 2013 में आया था ये, जिसके नेता कॉनराड संगमा है, जो कि मेघालय के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। अगला है, किस राज्य के मोढेरा गांव को देश का पहला सौर संचालित गांव घोषित किया गया? तो ये आपको मिलेगा गुजरात में। अच्छा, इसी तरह से आपको याद है क्या, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सा बना था? जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव। और भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव केरल का कुंभलांगी गांव बना था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू होती है? 22 जनवरी 2015 को। कहां से? पानीपत हरियाणा से। आप जानते हो एक इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे होता है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय बालिका दिवस नेशनल गर्ल चाइल्ड डे
ये 24 जनवरी को होता है। 24 जनवरी को इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी होता है और नेशनल एजुकेशन ये होता है 11 नवंबर को। चलो बताओ, एक प्रश्न आपके लिए होगा ये अब होमवर्क प्रश्न। हमर बेटी हमर मान योजना इसको किसने शुरू किया, बताओ अब आप। अगला है, भारत में किस राज्य में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा जिसको नाम दिया विश्वास स्वरूपम, ये कहाँ पे स्थापित होगी, राजस्थान में। राजस्थान में राजसमंद जिले के द्वारकानाथ में जो श्रीनाथ जी की पावन धरा है वहां पे 369 फीट की ऊंची ये मूर्ति होगी। ये अल्लड़ मुद्रा में है, ये भी याद रखना। अगला है, डूरंड कप का संबंध किससे है, फुटबॉल से है। अभी इसका 13वां संस्करण हुआ था 2022 में। इसको बंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जीता है मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को हरा के। और संतोष ट्रॉफी, इसका संबंध भी फुटबॉल से है। इस साल इसका 75वां एडिशन हुआ जिसको केरल ने जीता है पश्चिम बंगाल को हरा करके। फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये कतर दोहा में होंगे जिसका शुभंकर लाइव है। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ पे होंगे, तीन देशों में होंगे, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। और अगर आपसे पूछे कि अभी फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ, भारत। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने, कल्याण चौबे बने, ये भी याद रखो, करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बताओ, किस भारतीय सेना में पहली बार हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दी गई, वायुसेना में। विवेक राम चौधरी हमारे एयर चीफ मार्शल हैं और एयरफोर्स डे हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं। वैसे नौसेना प्रमुख हमारे आर हरि कुमार है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को होता है। थल सेना दिवस हम ये 15 जनवरी को मनाते हैं और थल सेना अध्यक्ष हमारे मनोज पांडे हैं। आप जानते हो भारतीय नौसेना का हेरिटेज सेंटर कहाँ पे बनेगा, चंडीगढ़ में बनेगा। और अभी जो वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स आया था ना, उस पर 3रे स्थान पे रही है भारतीय वायुसेना। पहले पे अमेरिकी वायुसेना, दूसरे पे रूसी वायुसेना और तीसरे पे ये भारतीय वायुसेना। तो अब हम पुराने महीने के करंट अफेयर रिविजन करेंगे। और आप ये नोटिस करना, जो हम प्रश्न पढ़ रहे हैं ये दिखने में आपको, अगर ऐसे देखोगे काउंट करके तो ये आपको मेरे ख्याल से 40 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे हर क्वेश्चन में जितना डिटेल में हम जाते हैं या पुराने पॉइंट्स को भी रिवीजन करते हैं उससे लिंक कर करके, तो आप ये देख लोगे 60, 70, 80 क्वेश्चन को हम रिवाइज कर लेते हैं, वो भी 12 से 15 मिनट में। 15 मिनट भी ज़्यादा हो रहा है, एवरेज 10-12 मिनट के आसपास। तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे वीडियोस को रेस्पॉन्स नहीं मिलता, ये बहुत गलत बात है। अब आप लोग सपोर्ट, तो फिर कैसे मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों के साथ में, अगर कोई आपका स्टडी ग्रुप है तो प्लीज़ वहाँ पे शेयर ज़रूर किया कीजिए। क्योंकि अगर इसी तरह से चलता रहा, डेली करंट अफेयर्स वाले में भी अब व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, इसमें तो आते ही नहीं थे शुरू से ही। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिन में फिर मुझे भी अब एक तरफा डिसीजन लेना पड़ेगा कि हाँ इसे कंटिन्यू करना है या कम्प्लीटली बंद ही कर दो बस। क्योंकि कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, आपको भी दिखता होगा, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, सपोर्ट नहीं मिल रहा है आप लोगों का। तो शायद मेरे में कुछ कमी है कि आप लोगों का साथ भी नहीं मिल पा रहा है और लक भी साथ नहीं दे रहा है। चलो देखते हैं कुछ दिन और, अभी जब तक आगे बढ़ते हैं हम। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल ये किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में बना या बन रहा है, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। और अगर पूछे किस नदी के ऊपर बन रहा है, चेनाब नदी के ऊपर बन रहा है। और ये जो कुतुब मीनार है ना, उससे 5 गुना ऊंचा है। और अगर देखोगे ये जो ब्रिज है ये नदी के तल से, इसकी ऊंचाई कितनी है, 359 मीटर है। मतलब जो पेरिस में जो एफिल टावर है ना, उससे भी ये 35 मीटर ऊंचा है। और इसकी लंबाई कितनी है, 1315 मीटर। और अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी होगी, 75 हो गई है। सबसे ज़्यादा आपको किस राज्य में मिलेंगे, तमिलनाडु में मिलेंगे, 14 रामसर स्थल है। फिर उत्तर प्रदेश में 10 है। रामसर कन्वेंशन की बात करें तो कब हुआ था ये, 2 फरवरी 1971 1971 में। इसलिए तो 2 फरवरी को आप वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हो। और भारत ने इसको कब अपनाया था, 1 फरवरी 1982 को। और भारत में पहली रामसर साइट ये चिल्का लेक है। अगला है, किस राज्य में एक विधायक एक पेंशन योजना शुरू हुई, यानी कि 1 MLA 1 पेंशन योजना, ये पंजाब में शुरू होती है। 30 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर 2022 तक दूसरे उत्तर पूर्व ओलंपिक खेल 2022 कहाँ पर होंगे, मेघालय में। बताओ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लुज़ान स्विट्जरलैंड में है, जिसके अध्यक्ष थॉमस बक है। अगस्त 2022 में देश का 32वां हाथी अभयारण्य ये किस राज्य में बना, तमिलनाडु में बना है, तमिलनाडु के अगस्त्यमलाई में। और ये देश का 32वां और तमिलनाडु का 5वां होगा। वैसे भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब आता है,
1992 में, जब सेबी की स्थापना होती है। और टाइगर प्रोजेक्ट ये आता है 1973 में। एलिफेंट डे आप जानते ही हो, जब इंटरनेशनल यूथ डे मनाते हैं 12 अगस्त को। अब बताओ, अगस्त 2022 में सैनिटरी प्रोडक्ट्स फ्री में मुहैया कराने वाला पहला देश कौन सा बना? तो आंसर होगा स्कॉटलैंड। इसकी कैपिटल होती है एडिनबर्ग। आप जानते हो भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा बना था? केरल का कुंभलांगी गांव। और आपको स्कॉटलैंड से याद आएगा, 2021 में कोप 26 का आयोजन ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। 2022 में कोप 27 ये हुआ इजिप्ट में, और कोप 28 ये अगले साल होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, पार्टीशन ऑन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, ये 14 अगस्त को मना रहे हैं हम, पहली बार मना रहे हैं, याद रखना। किसने ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 को लागू किया? विलेज डिफेंस गार्ड योजना, जम्मू कश्मीर ने। अब बताओ बिग बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट के नाम से फेमस किस निवेशक का निधन हो गया? राकेश झुनझुनवाला का। और इन्होंने, आपको याद है ना, अकाशा एयरलाइन भी शुरू की थी, वो भी याद रखना। वैसे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसके एमडी सीईओ अभी बने थे एसएस मुंदड़ा। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी सीईओ कौन बने थे? आशीष कुमार चौहान। ये भी नाम भी याद रखना। अगला देखते हैं। फिर बताओ, अरुणाचल प्रदेश के तीसरे हवाई अड्डे का नाम क्या है? डोनी पोलो हवाई अड्डा। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने यात्रियों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी पहल शुरू की? ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स 2022 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? कपिल देव को। और इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह को मिला था 83 मूवी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस रही थी शेफाली शाह जलसा मूवी के लिए। और कबीर खान की जो 83 मूवी है उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था। 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का जो 23वां संस्करण है, कहाँ पे होगा? कोलकाता में होगा। ये एशिया का सबसे बड़ा समुद्री भोजन मेला है। भोजन से याद आएगा, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को होता है, और नेशनल फूड डे 24 अक्टूबर को होता है। और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब होता है? 7 जून को। और आप जानते हो वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 ये मिला था सिंथिया रोसेंसबर्ग को, नासा की है ये। किस बैंक ने उत्सव सावधि जमा, उत्सव फिक्स्ड डिपॉजिट योजना को शुरू किया? तो एसबीआई ने। इसमें क्या होगा? 1000 दिनों के लिए जमा पर 6.10% का इंटरेस्ट मिलेगा एनुअली। पहली बार महिला टाटा स्टील चेस इंडिया टूर्नामेंट कहाँ पे होंगे? कोलकाता में। आप जानते हो अभी 44वें फिडे चेस ओलंपियाड ये पहली बार भारत में हुए थे। कहाँ पे हुए थे? चेन्नई में, जिसका शुभंकर था, मैस्कॉट था थम्बी। और इसको जीता किसने? उज्बेकिस्तान ने। और याद रखना, जो 2026 में फिडे चेस ओलंपियाड का आयोजन होगा ये उज्बेकिस्तान में ही होगा। और 2024 में इसका आयोजन होगा हंगरी के बुडापेस्ट में, ये भी याद रखना। ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना यूके, जिसका नाम है वैक्सीन का मॉडर्ना वैक्सीन। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। 2022 में ये इसका 13वां संस्करण है। आप बताओ, ये डूरंड कप किसने जीता, किसको हरा करके? संतोष ट्रॉफी आप जानते ही, उसका संबंध भी फुटबॉल से है। इस बार इसका 75वां एडिशन था, जो कि केरल ने जीता पश्चिम बंगाल को हरा के। आप बताओ, बीसीसीआई के पूर्व सचिव का निधन हो गया, उनका नाम अमिताभ चौधरी। और एक अमिताभ कांत भी हैं, नीति आयोग के पूर्व सीईओ। नए कौन है? परमेश्वरन अय्यर। वैसे अमिताभ कांत ये अभी G20 के लिए भारत के शेरपा बने हैं। और बीसीसीआई के अभी 36वें नंबर के अध्यक्ष बन गए कौन? रॉजर बिन्नी। बढ़ते हैं अब आगे। तो चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। बताइए, अक्टूबर 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में किसे शामिल किया गया? तो आंसर होगा म्यांमार को। और इस तरह से ये ब्लैक लिस्ट में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया। पहले 2 देश कौन से हैं? नॉर्थ कोरिया और ईरान। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसकी स्थापना होती है 1989 में। पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर है और प्रेसिडेंट है टी राजा कुमार। अब बताओ, अक्टूबर 2022 में किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने यूनाइटेड स्टेट फार्मूला 1 ग्रैंड प्री 2022 का खिताब जीत लिया है? मैक्स वर्स्टपन ने जीत लिया। रेड बुल के ये ड्राइवर हैं, नीदरलैंड के रहने वाले हैं। अच्छा, इनसे संबंधित एक और प्रश्न याद रखना जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ऐसे आएगा, किसने लगातार दूसरे साल फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन। और एक और प्रश्न है करंट अफेयर्स का कि भारत किस वर्ष में
अपनी पहली मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा 2023। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में। अब बताओ, पथेर पांचाली फिल्म को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के द्वारा अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? सत्यजीत रे। ये उनकी पहली फिल्म थी, 1955 में आई थी। आप जानते हो भी 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 52वें नंबर का किसे मिला? आशा पारेख को। अब बताओ, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने? अमन सहरावत, 57 किलोग्राम कैटेगरी में। और ये अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? स्पेन में। और आपको बता दूं कि अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले भारत के पहले ग्रीको रोमन पहलवान कौन बने थे? साजन भानवाल बने थे। 77 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रोंज जीता था। और अभी इस चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 6 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 4 ब्रोंज है। तो गोल्ड तो यही लाए हैं अमन सहरावत। अगला है, इसरो ने वन वेब कंपनी के कितने उपग्रहों को लॉन्च किया? 36 को। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। किसके द्वारा? GSLV M3 M2 के द्वारा। ये इसरो का अब तक का सबसे भारी रॉकेट है। यहाँ पे M2 का मतलब हो गया कि इस रॉकेट का ये दूसरा मिशन था। और इसरो ने इस मिशन का नाम क्या रखा? LV-M3-M2 वन वेब इंडिया 1। और ये इस रॉकेट का पहला व्यावसायिक यानी कि कमर्शियल लॉन्च था। और बात करें वन वेब की, तो ये एक प्राइवेट सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी है, लंदन की है ये कंपनी। अगला बताओ, नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? युवराज सिंह को। ये तीसरे नंबर के मैच होगा, वर्ल्ड कप होगा। कहाँ पे होगा? भारत में होगा। और इसमें भारतीय टीम के कप्तान होंगे अजय कुमार रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश से है। किस राज्य के स्कूलों में हॉनेस्ट शॉप खोली गई है? तो आंसर होगा केरल में। अभी अक्टूबर 2022 में बंगाल की खाड़ी से उठा सितरंग चक्रवात, इसका नाम किसने रखा? थाईलैंड ने रखा है इसका नाम। क्या नाम है? सितरंग। और ये 2018 के बाद बंगाल की खाड़ी में बनने वाला पहला चक्रवात है। आखिरी था तितली, उसके बाद ये सितरंग है। उसके अलावा हमने बात करी थी कि अलग अलग जगहों पे ये जो चक्रवात है इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि कैरेबियन सी में हरिकेन कहा जाता है, चाइना सी या उसके आसपास वाले क्षेत्रों में टाइफून कहते हैं। उसी तरह से हिंद महासागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। जापान में टाइफू कहते हैं। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में विलीविलीज कहते हैं। फिलीपींस में बगुइयो कहते हैं, बगुइयो। और अमेरिका में हरिकेन या टॉर्नेडो, ये दोनों कहते हैं। अगला है, अक्टूबर 2022 में अफ्रीका में शांति और सुरक्षा पर डकार अंतर्राष्ट्रीय मंच का आयोजन कहाँ पे किया गया? सेनेगल की कैपिटल क्या होती है? डकार होती है। और डिट्रिच मार्चिड्स, इनका निधन हो गया। वे किस फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम के संस्थापक थे? रेड बुल के। तो गाइज, ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। प्लीज अच्छा लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया कीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। मैं डेली सिर्फ आपसे यही एक रिक्वेस्ट करता हूँ, तो प्लीज कभी तो मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।